हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। संकटापन्न स्पीशीज के युग्मकों का जीवनक्षम और जननक्षम स्थिति में निम्न ताप परिरक्षण को कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है, इससे संबंधित सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर चूंकि प्रश्न जो है जीवों के परिरक्षण से संबंधित है, तो जो जीव संकटापन्न हो चुके हैं यानी कि संकटग्रस्त है, जिसकी संख्या घट चुकी हो, यानी कि संकटापन्न जाति का मतलब जिसकी आबादी काफी घट चुकी हो और अगर उनको संरक्षित नहीं किया जाए तो वह जीव विलुप्त हो जाएगा। उनको संरक्षण देना बिल्कुल आवश्यक है, इसके अभाव में वह जीव विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो हमारे पास जो प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो संकटापन्न जाति है, तो इसका जो युग्मक है, इसका जीवनक्षम और जननक्षम स्थिति में, यानी कि यह जीवनक्षम है और जननक्षम है, यानी कि जीवों को पैदा कर सकता है, जनन की क्षमता है। तो इसका जो है यहाँ पर निम्न ताप परिरक्षण किया जाता है। निम्न ताप परिरक्षण, इसका मतलब होता है निम्न ताप परिरक्षण को हम लोग कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी कि अत्यंत कम ताप पर जीवों को संरक्षित करना। अत्यंत कम ताप पर जीवों को संरक्षित करना, यानी कि अत्यंत कम ताप पर यहाँ पर जीवों का संरक्षण किया जाता है। यह तापमान लगभग 196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके लिए जो है प्रायः द्रव्य नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसी में जीवों के अन्य भागों को रखा जा सकता है, यानी इसमें अगर हम युग्मक को रख दें, यानी इसमें जो है युग्मक बिल्कुल सही सलामत, यानी कि जननक्षम स्थिति में कई वर्षों तक रह सकता है। इसका मतलब ये है कि हम अगर कई वर्षों के बाद अगर इसके युग्मक को निकाल करके इसका जनन कराते हैं, इसका निषेचन कराते हैं, तो इससे हमें वो जीव की प्राप्ति फिर से हो सकती है। क्योंकि इस प्रकार के परिस्थिति में यह देखने के लिए मिलता है कि हमें इसे जो है निम्न ताप जो परीक्षण कराया जाता है, यह मुख्य रूप से प्रयोगशाला में किया जाता है। तो जब प्रयोगशाला हो गया, इसका मतलब हम जहाँ जीव है वहाँ से हम जीवों के भागों को, यानी कि युग्मक को दूसरे जगह पर लेके जा रहे हैं। प्रयोगशाला, इसका मतलब क्या है, वो स्वस्थाने नहीं है, यह क्या है, एक तरह से हम यह कह सकते हैं यह उन्नत बाह्य स्थाने संरक्षण है। तो यहाँ पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर जो युग्मक का हम लोग संरक्षण करा रहे हैं वह एक उन्नत किस्म के प्रयोगशाला में होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं उन्नत बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसमें हम निम्न ताप परिरक्षण के द्वारा युग्मक को जो है हम उसके जननक्षम स्थिति में जब तक चाहे तब तक हम इसको रख सकते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ये हो जाएगा, जैसे पहला में कहता है कि जैव विविधता का स्वस्थानीय संरक्षण, तो अपने स्थान पर चूंकि इसका संरक्षण नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा।
जैव विविधता का उन्नत बाह्य स्थानीय संरक्षण, तो ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि बाह्य स्थानीय संरक्षण यहाँ पर हो रहा है, वो भी उन्नत किस्म के प्रयोगशाला में। तीसरा कहता है पवित्र उपवनों द्वारा स्वस्थानीय संरक्षण, तो इसमें पवित्र उपवन का उपयोग नहीं होता है, तो ये भी हमारा उत्तर गलत होगा। और डी में कहता है जैव विविधता का स्वस्थानीय निम्न ताप परिरक्षण, तो स्वस्थान पर भी निम्न ताप परिरक्षण ये नहीं होता, ये गलत है। यानी इस चारों को अगर हम देखें तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा बी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।